बहन रोती, वीर था मेरा, भाई था मेरा। कभी जो अभी आ रहे 22 तारीख को रक्षाबंधन जब आए तब भाई याद आएगा। बार बार महीने में मेरा वीरा था, मेरा भाई था, बहन को तब याद आता। घर की स्त्रियां अगर शादीशुदा है तो घर की स्त्रियां 13 दिन रुए, जो अपन 13वां करते हैं, 12वां 13वां, वो विधि होने के बाद सब फ्री हो जाते हैं। या ये जीव होता है वो भी फ्री हो जाता है। किसी को नड़ता नहीं, नड़ता कोई किसी को नहीं। ये 12वां 13वां, दूसरा तीसरा 40वां, ये सब कुछ नहीं मेरे भाई। जाने के बाद कोई किसी को नड़ता नहीं। जाने के बाद किसी का फोन भी नहीं आया कि मुझे ये ऐसे क्यों किया, मुझसे ऐसे व्यवहार क्यों किए, मुझे सुख क्यों, मुझे क्यों दुख दिए, मुझे क्यों सुख नहीं दिए, मुझे ये किए। ऐसे कोई किसी का फोन आया नहीं। आप लोग देखो, अनुभव करो। अभी मैं थोड़े दिन से बोला कि भाई ऐसा अगर हो, आप लोग को लगता हो कि जाने वाले का फोन बोन आएगा तो ऐसा करो नहीं भाई। ये 1000 रुपए से लेके 20-25 लाख रुपए तक के जो फोन मिल रहे हैं, जैसी जैसी पोजीशन, जैसा गया उसके पोजीशन पे, तुम वो करोड़पति गया और तुम 1000 रुपए वाला खाली फोन रखो, नहीं नहीं, वो जितना यूज करता था ना वही फोन रखने का, नहीं तो आप ही नाराज हो जाएगा। तो उसकी कब्र में या तो जला देते तो उसके साथ जला दो, शायद आ भी जाए, फोन आ भी जाए। अगर आप लोग को किसी को आवे तो आप मुझे बताइएगा। मैंने ऐसे भी बोला है कि भाई आप लोग को ऐसा हो कि भाई जाने वाले ओ क्यों चले गए, उसका फोन भी क्यों नहीं आता है, वापिस क्यों नहीं आते हैं, तो आप लोग को कोशिश करो, जो जैसी पोजीशन गया हो वो हिसाब से उसका फोन रखो, एक बार रख के तो देखो। तो 13 दिन पत्नी रोती है, परिवार भी 13 दिन शोक मनाते हैं। कोई कोई ठीक है, महीना दो, एक आध 1.5 महीना जो भी, पर बोलते हैं, कहते हैं कि भाई 13 दिन जो जीव गया, आत्मा गई, वो या घर में भटकती रहती है। ऐसा मैंने सुना है, देखा मैंने भी नहीं है। हमारे पिताजी गए, हमारी माता जी गई, हमारे दादा गए, हमारी दादी माँ गई, तो मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। 13 दिन घूमती है, ऐसा कह रहे भाई। बोलती वो आत्मा ऊपर अपन को देखती रहती है, अपन उसको नहीं देख सकते। अपन को बुलाती रहती है, अशोक, ए जीतू, ए रमीला बेन दमयंती, ए अर्चना, ए कृष्णा, ए मान भाई, ऐसे बुला। हमने तो नहीं देखा। हम गणेश नगर थे तो वहां भी हमारे दादा दादी गए, या सपना नगर है, हमारी माता जी गए, हमारे पिताजी अभी गए, पूछे दामोदर बापू। 5 महीने हो रहे हैं अभी, ये 25/8 को। तो भाई अभी तक तो हमें कोई फोन भी नहीं आया, ना कोई हमको बुलाया 13 दिन के अंदर। हम तो 20 दिन बैठे थे, 20-21 दिन बैठे थे, सब आते जाते थे। तो ये सब भाई कहने की और डराने की बातें हैं, ये सुन लो। कोई भूत नहीं आता है, कोई आत्मा का आवाज नहीं आता है। खुद की आवाज को पहचानो ने, वो गई उसको प्रणाम करो। जितना वो अपनी सेवा की, सुख दिया दुख दिया, वो तुम जानो। तो तुम्हारे कर्म, तुम अपने कर्म से डरते हो, तुम अपने कर्म। ये आत्मा है, इधर है, घूमती है, मेरे को नड़ेगी तो, ये आत्मा प्रेत आत्मा होके आएगी तो। भाई आत्मा के भी 4 प्रकार होते हैं, वो भी मैं आगे आएगी बात बताऊंगा। अभी आप लोग जो बोल रहे हो ना, ज्ञान की बातें क्यों नहीं आती, सब आएगी। तो कोई नहीं नड़ता, अंधश्रद्धा से बाहर आए।
आप लोग जो आत्मा दी उसको अगर सुख दिया है तो आशीर्वाद देगी। अगर आप लोग दुख दिया और दुख में गई, क्या बोलते हैं, अवगते गई, अकस्मात से गई, बोलते हैं भाई कैसे आत्माएं आती है नड़ती है, ये होती है। नहीं नहीं, अपने कर्मों का फल अपन को भुगतना। सब भजन आएंगे वाणी, मैं आपको एक एक करके सब सुनाऊंगा, पर एक एक लाइन। करेला कराम ना बदला देवारे पड़े, देवारे पाणे छे अंत सौने नड़े छे रे। करेला कराम ना बदला देवा तो, करेला कराम ना बदला देवारे। जो आत्माएं गई, जो शरीर गए, वो जैसे कर्म शुभ किए अशुभ किए करके भुगते गए। आप लोग ने उनसे जो जो वर्तन किए, व्यवहार किए, दुख दिए, सुख जो भी, तो वो हिसाब से आपको कर्म का हर एक को। ये भजन में भगवान के बाप को, श्री राम के बाप दशरथ को भी जो कर्म किए, श्रवण को तीर मारी, अंधी का जो श्राप था वो लगा, ऐसे पूरे भजन में भगवान खुद को भी भुगतना पड़ा। कि भगवान के अवतारों जो है, उतने अवतार के इसमें आती है बातें, मैं सुनाऊंगा, टाइम जाए, समय आते। मेरे गुरु मुझे शक्ति दे, सरस्वती माँ मुझे सुर और बुद्धि दे, स्मृति दे, करेंगे, हरि नाम लेंगे, सत्संग करेंगे, मौज में रहेंगे। हमारे जैसे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू बोलते, आहा क्या आनंद में, क्या मस्ती में रहते हैं मेरे भाई। हरि नाम लेने वाले, सत्संग करने वाले, शुभ कार्य करने वाले, वो हमें खुशी रहते हैं। खुश रहना है, आनंद में रहना है। तो मेरे भाई बहनों, आप अभी आध्यात्मिक क्षेत्र अगर जाना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, तो ये भजन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और इसमें जो जो बातें, जो जो सत्संग में आएगी, शास्त्रों की, संतों की, मैं आपके सामने रखूंगा। आप जीवन में उतारेंगे तो यही मौज, यही मस्ती सब में आती है और आएगी। सच्चा आनंद और सच्चा सुख यही है। रुपये पैसे सच्चा धन नहीं है, सच्चे धन ये है। शरीर का खोराक अनाज है और आत्मा का खोराक सत्संग है। तो आप ये बात ध्यान दें। चले क्या बोले कबीर साहब, एक दिन जीवो दो दिन जियो, जियो वर्ष 150। कहत कबीरा सुनो मेरे साधु, अंते मरण के आसा। कहत कबीरा सुनो मेरे भाइयों, अंते मरण केरी आशा, अंते मरण केरी आशा। खाक में कप जाना बंदा, माटी से मिल जाना। मत करो अभिमान, एक दिन पवन से उड़ी जाना। माटी से मिल जाना, पवन से उड़ी जाना। कबीर साहब ने बस यही अभिमान को मारने की बात की। और पूज्य धनजीराम बापू, हमारे ब्रह्मलीन, हमारे कुल गुरु, हमारे दामोदर बापू के सदगुरु, उन्होंने वो जब थे हयात, तब उनके जो प्रवचन थे, जो अमृतवाणियां थी,
उन सब का मैं सब जगह से जहाँ जहाँ बापू के सत्संग हुए थे, हमारे गणेश नगर में तो हर 12 महीने में 3-4 बार होते थे बापू के निवास स्थान पे। तो वहाँ की सत्संग भुजोड़ी ज्यादा जाते थे, कच्छ में जो अपने भुज के बाजू में वो, और भी बहुत से गांव माधापुर बहुत। तो वहाँ सबसे में कैसे जो पहले ऑडियो थी, वो जो टेप रिकॉर्ड वाली, उसकी सबको मैं इकट्ठी की भाई साहब, बहुत मेहनत की, सब जगह से इकट्ठियां की और इकट्ठी करके एक एक सुन के, एक एक शब्द सुन के मैंने नोटबुक डायरी में उतारी। जैसे ये डायरी है, आपको दिखा दूं, ये डायरी, ऐसी डायरी में मैंने लिखी। अब लिखना जो चालू किया, शुरू किया, उससे पहले पूज्य बापू धनजीराम बापू में नजीक ही रहते थे, गणेश नगर। तो मैं गया सुबह सुबह, पूज्य बापू दातुन पानी कर रहे थे, मैं बोले आइए, आओ आओ अशोक, बैठो बैठो, ऐसा करके मुझे बिठाए। मैं बापू का जहाँ बैठने का जो आसन था वहां जाके बाजू में बैठ गया और डायरी ले गया। आके बैठे, बोले आइए आइए अशोक भाई, क्या बात है आज आप सुबह सुबह? में बोला बाप जी आपके दर्शन भी करने थे और आपका एक आशीर्वचन, जैसे अपन कोई भी शास्त्र या कुछ लिखना चालू करे, भाई देखो मैं तो लिखता हूँ नहीं कुछ भी, तो पहले तो राम, जैसे मेरे बापू मेरे सदगुरु राम लिखते ऊपर, ऐसे मैं भी राम लिखता ही हूँ, भले छोटी सी चिट्ठी क्यों ना लिखनी हो। तो ऐसे ही बापू को मैंने बोला, बात की कि बापू आप कुछ ये डायरी में पहला पन्ना पे आशीर्वचन लिख दें। तो मैं ये लिखना चालू करूं। मुझे बापू बोले ना 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 अशोक, ये मैं नहीं लिख सकता। अरे बापू आपके आशीर्वचन चाहिए और कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा नाम लिख नहीं सकता। मैं अगर साइन में लिखूं कि मैं धनजी हूं तो अभिमान आ जाएगा। ओहो, आप सोचो तो सही है संतों का जीवन, कि मैं धनजी हूं ऐसा अगर लिखूं तो मेरे में अभिमान आएगा, इसलिए मैं ये नहीं लिख सकता, साइन नहीं कर सकता। अरे बाप जी आप मेरी आशा तोड़ रहे हैं, आप कुछ तो लिखिए। तब आप लोग सुनिए, संतों का जीवन, संतों के वचन। बापू ने, मैं अरे ग्रीन कलर की पेन लेके गया था, नीले कलर, पूज्य बापू ने अपने हाथों से सिर्फ होम लिखा। बस मुझे तो कुछ भी थोड़ी बहुत प्रसाद के रूप में प्रसादी चाहिए थी, इतना मैं बहुत खुश हो गया, बहुत आनंद आया मुझे। बापू ने होम लिख दी, होम लिख दिया, मैंने डायरी रखी। फिर पूछा कि बापू अभिमान आप जो कह रहे हो, तो बापू वो क्या अभिमान मरता नहीं? बापू बोले नहीं, कभी नहीं। बापू इतने बड़े संत, इतनी सब बातें अभिमान पे ऊपर चल रही है, तो बापू अभिमान का कुछ तो होगा मारण करने का, या कुछ उसका अभिमान तोड़ने का। नहीं 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 मरता। अभिमान आदमी समाधि में क्यों ना चला जाए तो भी अंदर जागृत है। समाधि छोड़ेगा तो मैं हूं वापिस में खड़ा। सुसुप्ति अवस्था में अगर रहा तो भी बोलेगा, जैसे होश में आएगा मैं हूं। तो बाप जी आदमी मरेगा नहीं तभी उसका अभिमान टूटेगा, नहीं तो अभिमान टूटता नहीं, जाता नहीं। जैसे मैंने कल बोला या परसों बोला, ये अभिमान तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए अपन को कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो
अपन एक सिर वाले रावण जो लंका वाला 10-10 सिरों वाला था, 20 भुजाओं वाला था, इतना शक्तिशाली था, जो शंकर, जो अभी श्रावण महीना चल रहा है, जो शंकर महादेव कैलाश पे बैठा और उस कैलाश को उठा ले, इतना तो बलवान था, महान पंडित था, अच्छे अच्छों को बिठा देता था, सूरज चंद्र को डोलिए बांधता था, देवी देवताओं को तो नौकर रखता था, इतना पहुंचा हुआ, इतना बलवान, इतना शक्तिशाली किधर आ रहा? राम भगवान के घर में हाथ डाला, सीता मां को अपहरण करके आया, पर था पवित्र। सीता मां को महल में नहीं बिठाया, सीता मां को अशोक वाटिका में बिठाया, सीधा नहीं ले गया। वो सब इतने लक्षण अच्छे थे इनमें, पर जैसे राम भगवान ने दूतों को भेजा, भाई समझ जाओ, नहीं तू आजकल का लड़के तपस्वी जंगलों में घूमने वाले, मुझसे क्या लड़ोगे? मैं देखूं तो सही मुझे कौन मार सकता है, ऐसा अभिमान। 10 माथों वाला, सिर वाला ये रावण अपन ने देखा और सुना, रामायण में मरना पड़ा, अभिमान में गया। सब जो कोई भी आदमी मानव में हजारों गुण अच्छे होंगे, पर एक जो अवगुण आ गया तो ये समाज फिर भी लात मारेगी। देखो देखो, 1000 वो गुणों को भूल जाएंगे, 9999 वो गुणों को भूल जाएंगे, एक ही गुण जो अवगुण आ गया, दुर्गुण आ गया, ऐसा है वैसा है। तो रावण में यही एक अवगुण था, अभिमान। सोयो जो ये भजन वाणी कबीर साहब की आपने सुनी, संतों के वचन सुने, तो ये आप पहले आज के दिन जो आध्यात्मिक सत्र का जो अपन सत्संग चालू किए, उनमें मुख्य मेन अभिमान छोड़िए। अभिमान अच्छों को गिरा दिया है, अच्छों को रास्ते दिखा दिए अभिमान ने। इसलिए अभिमान छोड़ो, मान सम्मान और स्वमान में जियो, तो अपन को सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। अभिमानी को तो कोई पूछेगा ही नहीं, बोले अभिमानी है, घमंडी है, ये समाज से कैसे भी करके नहीं पहुंचोगे, नहीं तुम जवाब दे सकोगे। सामने देख के चलो तो, नीचे देख के चलो तो बोलेंगे नीचे देख के चलता है, भाई देखो अभिमानी। सामने देख के चलो तो भाई इसको ठिकाना, सामने देख के चलता है। आड़ा टेढ़ा किधर देखो तो बोलेंगे इनकी कोई नजर का ठिकाना नहीं। ऊपर देख के चलो, देखो कितना अभिमानी है। कोई हिसाब से इस जगत के लोगों को तुम पहुंच नहीं सकोगे। इसलिए खुद को अभिमान से मुक्त करो। आज पहले का दिन ये। आज का मैं मानवता सत्संग मुख्य जो विषय अपना मानवता सत्संग ही रहेगा, क्योंकि ये मानवता में सब आ जाते। विषयांतर या विषय बदले, वो जैसा होगा विषय बदलेंगे तो देखेंगे, नहीं तो यही चलेगा। अभी ये आज का सत्संग को, मानवता सत्संग को विराम दूं। इससे पूर्व जो गुजराती 6 दिन से बोले जो भाई लोग, हिंदी वाले जो अभी सुनेंगे, जो हिंदी समझते, उनको मैं आज बता दूं कि शिव स्तुति जो श्रावण महीने में हर हर महादेव को याद करना चाहिए, करते हैं। अपने भारत देश की ये भी एक मर्यादा है। तो आज कल तक मैंने शिव स्तुति जो है शंभू शरण, उनकी 2-2 लाइनें रोज लेता था।
कल पूरी हो गई, फिर आप ही वापिस पहले से चालू करेंगे। ऐसे ही चलती रहेगी श्रावण मास तक, कथा विराम होने के मना सत्संग विराम होने के बाद। और साथ साथ में माता जी का भी स्तुति। आज माता जी का अष्टमी है, हमारी कुल देवी है। जो भी आपकी कुल देवी हो उनके स्मरण में पहले स्तुति। शंभो साराणे पड़े मांगू घड़िए घड़ी कष्ट कापो, दया कारी शिव दर्शन आपो, दया कारी शिव दर्शन आपो। शिवा शब्द मैंने मिलाया है। शिवा माना माता जी, शिव के साथ शंकर के साथ पार्वती का स्मरण होना चाहिए, इसलिए शिवा बोलता हूं। तमोछो भगतो न भय हरना, शुभ सौनो सदा करनारा, हूँ तो मंद माते तारी अकड़ गति, कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो। हर हर महादेव। अब 12 वक्त जो 12 ज्योतिर्लिंग अपने देश में मुख्य है, उनको मैं ओम नमः शिवाय 12 बार बोल के भी पूर्ण करता हूँ। इसके बाद माता जी की स्तुति, फिर विराम। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय। शिव शंभो, शिव शंभो। अब माता, हे मातु तू ही तू माँ जगत जननी, हे मातु जीवन आधार, मातु दयालु परम कृपालु परमेश्वरी, तू ही तू, तू ही तू। हे माँ आद्य शक्ति, माँ रिधि दे सिद्धि दे अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे बाढ़ जानी, हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे शंभुरानी। दुख को दूर कर सुख भरपूर करो, आशा संपूर्ण करो दास जानी, सजन सो हित दे कुटुंब सो प्रीत दे, जग में जीत दे श्री भवानी माँ, जग में जीत दे श्री भवानी माँ, जग में जीत दे माँ भवानी। जय माता जी, जय हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरि, हरिओम, श्री राम, हरिओम।
श्री राम। पूज्य दामोदर बापू चरणाय नमो। श्री हंस साहब चरणाय नमो। पूज्य धनजीराम बापू चरणाय नमो। कुल गुरु सदगुरु चरणाय नमो। नमो नमो। सदगुरु भगवान, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम, सदगुरु